सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें जानकारी देने वाला हूं इस टैबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे माइंड में कई सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ये टैबलेट आखिर क्या है, इसे किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका मार्केट प्राइस क्या है, वगैरह वगैरह करके ऐसे कई सारे क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आ रहे हैं ना। तो ज़रा रुको, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा कि ये आखिर टैबलेट क्या है, इसे किस लिए तुम्हें यूज़ करना है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह कुछ होते हैं नहीं होते हैं, इसका क्या मार्केट प्राइस है और ये किस काम में आने वाली है, सब कुछ आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं। तो बस तुम्हें करना क्या है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और अगर अभी तक तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलो मैं बताता हूँ कि इस टैबलेट का क्या यूज़ होता है। दोस्तों, जो टैबलेट मैंने अभी आपको दिखाया है उस टैबलेट का नाम है झंडू मुग्ध रस पाउडर टिकड़ी। जी हाँ दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये टैबलेट किस बीमारी में ली जाती है। तो दोस्तों, ये टैबलेट किसी भी बीमारी में नहीं ली जाती है, इसको आपको बिल्कुल भी खाना नहीं है। इसका क्या प्रयोग है अभी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी जानकारी मैं इसके बारे में तुम्हें दे देता हूं। तो सबसे पहले तो तुम ये समझ लो कि ये एक तरह की मरकरी टैबलेट होती है। जो मैंने अभी आपको यहाँ पर एक टैबलेट दिखाई थी, ये देखिए, ये टैबलेट जो है ये एक तरह की मरकरी टैबलेट होती है, यानी कि मरकरी को कहते हैं पारद, ठीक है, ये वो टैबलेट होती है। और इस तरह की कुछ डिब्बी में आपको ये मिल जाती है, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है, इस डिब्बी में ही आपको ये देखिए मिलती है। तो इसी से मैंने अभी इसको निकाला था। और अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो इसका मार्केट का प्राइस जो है वो 75 रुपीज़ है, ठीक है। और इसमें तुम्हें 35 टैबलेट्स मिलती हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है नेट कंटेंट टैबलेट 35, इसमें आपको 35 टैबलेट्स मिल जाती हैं। बाकी इसमें यहाँ पर तुम देख सकते हो कॉम्पोजिशन इसमें है ईच टैबलेट इज़ प्रिपेयर फ्रॉम, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया पारद यानी मरकरी से बनती है। इसमें 25 mg यानी 25 mg इसमें मरकरी होता है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है 50 mg, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, कॉशन दे रखा है, ठीक है, और इसका स्टोरेज वगैरह दे रखा है, सब पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारी टैबलेट है झंडू मुग्ध रस पाउडर टिकड़ी जो हमारी है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। तो दोस्तों, अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इस टैबलेट का तुम्हें किस लिए और कहाँ पे प्रयोग करना है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बता दिया था कि ये टैबलेट किसी भी बीमारी में दी जाने वाली नहीं है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि इस टैबलेट का इस्तेमाल आखिर तुम्हें करना कहाँ पर है और कैसे करना है। तो दोस्तों, जैसा कि तुम सबको पता है कि इस समय गेहूँ कटने का समय है, ठीक है, और जब गेहूँ कट जाता है तो उसे हमें ज़रूरत होती है स्टोर करने की, यानी कहीं पर रखने की। और जब हम अपने घर में गेहूँ या अनाज, कोई सा भी अनाज या दाल या मसाला कुछ भी रखते हैं तो उसमें होता क्या है, कुछ दिनों बाद उसमें कीड़े लग जाते हैं, घुन लग जाते हैं, ठीक है। तो ये समस्या बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा सिरदर्द बन जाता है कि वो अपने अनाज को, यानी जो गेहूँ है या चावल है या कुछ भी है, उसको कैसे कीड़ों से या घुन से बचाएं। तो आज की ये वीडियो उन्हीं भाइयों के लिए है, क्योंकि आज जो मैं ये टैबलेट लेकर के आया हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त टैबलेट है और यही टैबलेट आपके अनाज को सुरक्षित रखेगी। अब आप समझ गए होंगे कि किस काम में आती है। तो मैं तुमको बता देता हूँ कि अगर आपके घर में कहीं पर भी आपने अनाज रख रखा है, ठीक है, फिर चाहे वो चावल हो, गेहूँ हो, दाल हो, ठीक है, तो उसमें तुम्हें करना क्या है, इस टैबलेट को लेना है और डायरेक्ट इसी तरीके से डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लो तुम्हें करना क्या है, कैसे डालना होगा। चलो मैं थोड़ा सा तुमको यहाँ पर बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए आप इसे गेहूं में रख रहे हैं या चावल में रख रहे हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट आप इसे उसमें डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। करना क्या है, सबसे पहले अगर आप उसको ड्रम में रख रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले में आपको इसकी 8 से 10 गोलियां डाल देनी है सबसे नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें गेहूं फैला देना है, फिर उसके ऊपर एक परत गेहूं अच्छे डाल करके एक बोरी, ठीक, उसके ऊपर फिर से तुमको इसमें की 8-10 गोलियां डाल देनी है। ऐसे करके जब सबसे ऊपर तक के इसमें तुम्हें इसकी गोलियां डाल देनी है, ठीक है। डायरेक्ट डाल सकते हो गेहूं और चावल में, ठीक है, यानी इसे किसी कपड़े वगैरह या कागज़ वगैरह में नहीं बांधना है, ठीक है। डायरेक्ट निकालो और डाल दो, देखोगे कि उसमें घुन या कीड़े नहीं लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, हम दाल में भी डाल सकते हो खुले में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम बात करें मसाले में, अगर इसे डालना
चाहते हो तो इसको तुम्हें क्या करना होगा, इसकी 2 से 3 टैबलेट ले लेनी होंगी, ठीक है, और इसको तुम्हें कपड़े में बांध देना होगा और उसके बाद इसे तुम्हें डालना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसको बिल्कुल भी खाना नहीं है तुम्हें, ठीक है। यानी कि जब भी आप गेहूँ निकालें तो उसको अच्छे से साफ़ कर लें, इन दवाइयों को हटा दें, ठीक है। उसके अलावा अगर जैसे आपने इसे चावल में डाल रखा है तो बहुत ही ध्यान से चावल को बीन लें, उससे इसको हटा दें, ठीक है। उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करिए। चलिए अब मैं कुछ चीज़ें और आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने तुमको इसका प्राइस बता दिया है और इसका जो इसमें एक्सपायरी मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया एक्सपायरी है, 2021 की बनी हुई है और 2026 में जा करके ये एक्सपायर होगी। तो इसमें 5 साल का आपको एक्सपायरी मिल जाती है, आप इसका आराम से यूज़ कर सकते हैं। झंडू का प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट होता है और इसका इस्तेमाल आप जरूर करके देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। चलिए अब हम कुछ इसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इसे खाना नहीं है, ठीक है, इसे केवल आपको सिर्फ और सिर्फ अनाज को सुरक्षित करने के लिए ही इसको आपको अनाज में डालना है। अब इसके बाद चाहे आप इसको जिसमें डालें, चावल में डाल सकते हैं, गेहूं में डाल सकते हैं, मसालों में डाल सकते हैं, दाल होती हैं हम लोग घर में रखते हैं तो दाल पे भी इसको मतलब हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप डाल सकते हैं और अपने उस चीज़ को यानी जो भी है उसको आप घुन लगने से या कीड़े लगने से बचा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम बात कर लेते हैं जैसे प्रिकॉशंस की। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ प्रिकॉशंस ध्यान में रखना है। सबसे पहला प्रिकॉशन ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप गेहूं का इस्तेमाल करने जा रहे हैं या चावल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो उस समय आपको बहुत ही ध्यान से इन टैबलेट्स को उससे हटा देना है, ठीक है। मसाले में आपको इसे कपड़े में या कागज़ में बांध कर ही डालना है। डायरेक्ट आपको मसालों में जो पिसे मसाले होते हैं उसमें बिल्कुल भी डालना है, ठीक है। मतलब कि उसमें डाल सकते हैं लेकिन जैसा मैंने बताया कपड़े में या फिर आपको कागज़ में से करके डालना है, ठीक है। बच्चों की पहुंच से इसे दूर रखना है और बाई चांस मान लीजिए अगर ये गलती से आप इसको निगल लेते हो तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास जाना है, उनसे कंसल्ट करना है, उनको बताना है, ठीक है। अगर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने खुद भी दे रखा है कि अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी यानी कुछ भी इमरजेंसी पड़ जाती है इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर फिजिशियन फॉर रेमेडियल एक्शन। तो अगर मान लीजिए गलती से, ठीक है, चली जाती है आपके मतलब आप इसको निगल लेते हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल करना क्या है, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है और उनको बताना है, वो कुछ ना कुछ आपको उसका सलूशन दे देंगे। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसे अगर मान लीजिए जैसे कम क्वांटिटी है, जैसे कि मान लीजिए आप अगर 1-2 किलो ही केवल मतलब दाल रखते हैं या चावल आटा रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, मान लीजिए चावल है, गेहूं है, तो उसमें कैसे पड़ेगा। तो दोस्तों आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, बस आपको इसकी टैबलेट्स निकाल लेनी है, ठीक है। आपको ये टैबलेट निकालनी है और उसमें आपको 5 से 6 टैबलेट डाल देनी है, सबसे ऊपर में और सबसे नीचे में, ठीक है। अगर मान लीजिए आप 1-2 किलो अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कर सकते हैं। और अगर आपकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है तो उसमें आपको इसे कम से कम 4 से 5 डिब्बियाँ आपको इसको ख़रीदनी पड़ेंगी और उसमें आपको डालना पड़ेगा। देखेंगे कि आपको चौंका देने वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करके अपने घर में रखे हुए अनाज को सुरक्षित कर सकते हो।